नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 3 अप्रैल 2025 और दिन आज हो गया वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी आज ग्राहकी बन गई है, कैसा माहौल बन गया है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है। कल के मुकाबले आज प्याज के बाजार में कैसी डिमांड और सप्लाई है, नवरात्रि में फिलहाल ग्राहकी कैसी चल रही है, बाजार भाव कैसा चल रहा है, और फिलहाल नवरात्रि समाप्त होते होते प्याज के बाजार में क्या कुछ रुझान बन सकता है, आपको में क्या रुझान बन सकता है और भाव में क्या कुछ रुझान बन सकता है, क्या कुछ स्थितियां इशारा कर रही हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे। और पहुंचे हमारे मुनेश भैया के पास। भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी, जी। एक नया दिन है, एक नई सुबह है भैया, वीरवार का दिन है जी जी और साईं बाबा का दिन है आज, है ना जी, बहुत जी, बढ़िया जी। क्या कुछ आज माहौल है, पहले आवक बताइएगा। देखो जी, आवक तो अराइवल कम है। 51 गाड़ी खड़ी है सामने, जिसमें से 23 गाड़ी फ्रेश है, 28 कल की खड़ी है और 47 गाड़ी नीचे बैलेंस है। मतलब हम बिलो 100 आ गए हैं। 98 गाड़ी टोटल है हमारे पास, लेकिन अभी सेल नहीं है हमारी मंडी की, तो इसलिए 98 गाड़ी भी हमारे लिए ज्यादा है। और इसके अंदर भी 21 गाड़ी पूना और 16 गाड़ी राजस्थान है, जो हमारे से 51 गाड़ी सामने खड़ी है। तो अराइवल तो भी पेट भर के है। हमारी दुकानदारी हमारे यहाँ शनिवार से पहले खुलने का चांस थोड़ा कम है। तो शुक्रवार शनिवार के नवरात्रे है, शनिवार को अष्टमी भी पूजी जाएगी और थोड़ी दुकानदारी भी निकलेगी। और जो हमारे मुसलमान भाई जो गाँव गए हुए हैं, वो आज कल में भी आना वापसी शुरू कर देंगे। कल जुम्मा है, तो उस हिसाब से उम्मीद है कि कल आ जाएंगे। उसके बाद वो शनिवार से दुकानदारी हमारी चलेगी। और ईद का त्योहार भी जो है वो लगभग 2-3 दिन चलता है। हाँ जी, है ना? तो मैं वही कर रहा हूँ। तो कल का जुम्मा मनाने के बाद उनके घर आने का सिस्टम बन जाएगा। कल का जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना। तो शनिवार को दुकानदारी खुलने का हमारी उम्मीद है। बिल्कुल। अच्छा भैया, जैसा कि आपने बताया कि महाराष्ट्र की और राजस्थान की गाड़ियां ना थोड़ी बहुत ही आगे पीछे चल रही हैं। 5-7 गाड़ियों का फर्क चल रहा है, टक्कर बराबर चल रही है जी। और नवरात्र खुलने के बाद भी राजस्थान भरपूर आएगा। बीच में राजस्थान 50-50 गाड़ी तक की अराइवल हो गई थी। नवरात्र के चक्कर में 16 गाड़ी है, तो ये अराइवल तो जो है फिर दोबारा वो पहुंचेगी। अराइवल में कमी नहीं रहेगी। हालांकि कल कुछ इलाकों में एमपी में बारिश हुई है, जैसे शाहजहांपुर वाले जैसे इलाकों में बारिश हुई बताई गई है, उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा। और नासिक साइड में भी बादल बने हुए थे, बारिश हुई है, कहीं कहीं ओले की भी रिपोर्ट आई है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई लंबी चौड़ी गिरावट नवरात्र खुलने के बाद आएगी। अराइवल बढ़ेगी भी तो बाजार यही टिका रहना चाहिए। 1-2 रुपये नीचे गया तो क्या, कि बाजार यही स्टेबल रहेगा जी। तो अंदर आइडिया यही चलता है कि बाजार यही चलता रहेगा। थोड़ी दुकानदारी खुलनी चाहिए बस जी। अराइवल बढ़ेगी भी तो दुकानदारी भी तो खुलेगी जी। भैया, पीछे महाराष्ट्र की मंडी, एमपी की मंडियां क्या इशारा कर रही हैं फिलहाल? देखो जी, पूना में आज भी 11 से लेकर 13 के बाजार है बढ़िया। अगर पीछे की मंडियों का मुकाबला करोगे तो आप यहाँ माल नहीं बेच पाएंगे फिलहाल, क्योंकि सब मंडियां अभी आजादपुर से एडवांस चल रही हैं। पड़ते किसी भी इलाके के भी नहीं है। एक कयास है, एक आइडिया है कि शनिवार को दुकानदारी खुलने के बाद उसके बाद हम दिमाग लगाएंगे। अभी हम फॉर्म में है ही नहीं। अभी तो सिर्फ नदी के फ्लो के साथ जैसे बह रहे। शनिवार या सोमवार को हम आइडिया उठाएंगे कितनी अराइवल रहती है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि अगर 1-2 रुपये की टूट हुई तो हुई, लंबी चौड़ी टूट में नहीं हो। दुकानदारी खुलनी चाहिए बस जी, सेल होनी चाहिए जी। ये जो 1 अप्रैल से भैया ड्यूटी हटी है जी, कहीं ना कहीं इसका असर भी प्याज पे पड़ेगा। देखो, उस चीज का फर्क सब आपको मैंने पहले भी मुलाकात में बताया था कि 10 तारीख के बाद उस चीज का हम एस्टीमेट लगाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने प्रिकॉशनरी स्टेप ले लिया, टाइम से पहले स्टेप ले लिया, लेकिन उस चीज का पता तो तभी चलेगा ना जब वो चीज होगी। जैसे अगर स्कूल के छोटे बच्चे की स्कूल की छुट्टियां होती है, गवर्नमेंट 1 जनवरी को कह दे कि 15 जून की बजाय 1 जून से छुट्टियां मिलेंगी, तो बच्चा तो खुश हो जाएगा। लेकिन जब तक 1 जून नहीं आएगी तब तक तो स्कूल जाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो टाइम आने दीजिए, 10 तारीख आने दीजिए। 10 तारीख के बाद हर तरह अराइवल निकलती है। जैसे एनसीएफ वगैरह को भी परचेज का ऑर्डर मिलने की सूचना मिल रही है, खबर मिल रही है कि 3.5 लाख टन के इनका ऑर्डर या पास हो गए या होने वाले हैं। उनकी भी परचेज होगी, एक्सपोर्ट को भी सपोर्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बाजार को तो सपोर्ट तो बहुत है। अपनी तरफ से अगर 3.5 लाख की टन की खरीदारी एनसीएफ करती है, नेफेड करती है, तो सरकार की तरफ से तो बहुत सपोर्ट है कि एक्सपोर्ट भी खोल दिया, निकासी का रास्ता, या खुद सरकार माल ले रही है बाजार थामने के लिए। तो किसानों के लिए तो सरकार दोनों पैरों पे मजबूती से खड़ी है। सही बात। बाकी देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है वैसे मुनेश भाई कि जब जैसे ये 20% जो हटा है जी, इससे और तेजी से निर्यात तो होगा ही ना? हाँ, एक्सपोर्ट डिमांड तो बनेगी, बट ऑब्वियस होगा जी। जो ये 20% है,
ये मार्जिन मिल जाता है एक्सपोर्टर को खेलने के लिए और मोर प्रॉफिट और लॉस के लिए। तो इसको मार्जिन मनी का इस्तेमाल करेगा ना इसको, कि अगर उसका वहां पे जाकर 15% और बंदा बिकता भी है, अगर जैसा भी उसका ऑर्डर मिलता है 15% डाउन कर तो ले लेगा। तो उस चीज का फर्क तो पड़ेगा, निकासी का रास्ता तो खुद ही चाहे कुछ परसेंट पड़े, लेकिन फर्क तो पड़ेगा। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो बेस्ट स्टेप कर सकती थी वो ले लिया है जी। और जो देश नहीं मंगाते थे ना एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से भैया, वो भी कहीं ना कहीं कहेंगे भैया प्याज मंगा लो यार, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत देखो फर्क तो पड़ेगा। ये तो कहीं से कहीं तक नहीं है कि एक्सपोर्ट की ड्यूटी खत्म होने के, जब हम कह रहे थे कि ड्यूटी है इस चक्कर में प्याज बंदा बिक रहा है, अब जब ड्यूटी खत्म नहीं हो गई है तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ना है, तो बट ऑब्वियस है। लेकिन उस चीज का महसूस हमको 10-11 तारीख के बाद, क्योंकि ये जो ईद का थोड़ा नवरात्र का ये खत्म हो जाएगा तो फिर आदमी ढंग से व्यापार में उतरेगा, उधर स्टॉक चालू हो जाएगा जी। क्वालिटी जो प्रीमियम माल या तो स्टॉक में जाएंगे या एक्सपोर्ट में जाएंगे जी। भैया एमपी से कुछ खबरें आ रही है इस बार उत्पादन की, कोई अभी तक आई है? देखो जी, एमपी रेस में आने के लिए तैयार है। कल परसों में थोड़ा एमपी में बारिश हुई है, शाहजहांपुर इलाकों में अच्छी बारिश होता है कल, उससे थोड़ा 2-4 दिन के लिए और थोड़ी लोग खुदाई रुक जाएगी, या जैसे भी इसका प्रिक्वायरमेंट है जो थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन एमपी है, मैदान में है एमपी, लाल में नहीं था लेकिन पीली बत्ती में एमपी मैदान में रहेगा और खुल के रहेगा। और राजस्थान से जो आपकी आ रही हैं ये अभी कैसी रहेंगी? अभी तो 15-16 है नवरात्रों के चक्कर में। आप सोमवार को देखिएगा 40 गाड़ी के आसपास राजस्थान आपको सोमवार को मिलेगा। जब शनिवार या सोमवार में आपको 40 गाड़ी की राजस्थान की अराइवल मिलेगी। राजस्थान अराइवल सिर्फ नवरात्रों के चक्कर में कम है, अराइवल तो बढ़ेगी। सिर्फ ये गुजरात इलाका थोड़ा बैक हो जाएगा अगर देखा जाए तो। गुजरात के अलावा कोई ऐसा इलाका जो नहीं है कोई शांत बैठने के लिए है, सब तैनात है जी। और भाव क्या बने भाई साहब आज? तो हमारी मंडी के जो चलता बाजार है बढ़िया क्वालिटी के हिसाब से, पूना मान लो 18-19, बहुत सुपर हुआ या बहुत किसी ग्राहक को जच गया तो 20, नहीं तो 18-19 में पूना का रेट है। नासिक लेके 17-18-19 इसी रेंज में बिक रहा है। राजस्थान 450 से लेके 600 रुपये तक की रेंज में बिक रहा है। तो हर अपने क्वालिटी के हिसाब से बाजार स्टेबल ही है। जैसे नवरात्र की स्टार्टिंग में थे, थोड़ा क्यों दुकानदारी कम हुई उतनी अराइवल भी कम हो गई है। बैलेंस लेके चल रहा है, 20-22 गाड़ी का फ्रेश अराइवल है, 23 गाड़ी की। तो बाजार जो है अभी तक कोई ज़्यादा वो चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल पार पे चलेगा। तो ये सब शनिवार सोमवार को कितने अराइवलें आती हैं और किस हिसाब से दुकानदारी खुलती है तब पता चलेगा, दिमाग लगेगा। बाकी एमपी और गुजरात की बात करें भाई साहब, उसका भाव क्या आप मान सकते हैं? मैं कह रहा हूँ गुजरात के तो खैर रेस में नहीं है। अच्छा, हाँ, तो गुजरात के तो आप रेस में नहीं लिख लो, बाकी एमपी रेस में है। और एमपी भी क्वालिटी के हिसाब से 600 से लेके 800 750 रुपये तक है। 600 से लेकर 750 रुपये तक का एमपी है। क्योंकि गुजरात अब गाड़ी इलाका खत्म हो चुका है भाई। बीच में जनवरी फरवरी में गुजरात ने खूब बैटिंग करी है। तो जो T20 चल रहा है ना, तो उसके फर्स्ट 10 आवर्स खेल चुका है। अब इनकी बारी है। सही बात। ये अभी महाराष्ट्र या राजस्थान क्या रन बनाते हो देखना पड़ेगा। चलिए चलते चलते कुछ कहेंगे और दर्शकों को? बस ये कहेंगे जी, 2-4 दिन के बाद व्यापार खुलने वाला है, सब कुछ है तो अपना शांति से, ज़्यादा तेजी में भी नहीं और ज़्यादा मंदे में भी नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट हो। अगर मेरी 100 कट्टे की सेल है तो मैं 100 के 120 कट्टे ही हाथ में रखने की कोशिश करूं, मैं 200 कट्टे रखने की कोशिश ना करूं। तो मिलना होगा, जो व्यापार में लाभ मिलना होगा वो 120 में भी मिलेगा। बिल्कुल। आज आदमी मरता तब है जब 100 कट्टे की उसकी सेल निकासी होती है और 300 कट्टे का वजन अपने सर पर रख लेता है। आने दो, उस चक्कर में गेम खराब हो जाती है। एक तो नकली तेजी बनती है और दूसरा आगे उठाव नहीं होता। तो बड़े आदमी जब माल को देख के थक जाता है तो फिर घाटा करके बेचता है। बिल्कुल। तो इसलिए जितनी निकासी हो, जितना लिमिटेड हो उतना चलो। अभी 1-आध महीने 1.5 महीने को स्टॉक में भी बढ़िया पैसे जाएंगी, एक्सपोर्ट में भी बढ़िया पैसे जाएंगी, नेफेड वाले भी बढ़िया पैसे लेंगे। तो हमारे पास जो क्वालिटी क्या रह जाएगी लोकल में खेलने के लिए, तो उसी हिसाब से थोड़ा जितना लिमिटेड हो उतना ले चलो, बढ़िया रहेगा जी। धन्यवाद मनीष भैया, बहुत बढ़िया जी। बाबूजी हमारे साथ। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम। सब भाइयों को ओम साई राम जी। कैसे हो आप? बाबा की दया फर्स्ट क्लास जी। बाबूजी क्या कुछ माहौल नवरात्रों में चल रहा है? नवरात्र मोल ये रह रहा है बेटे, हर साल हर 6 महीने में यही हाल होता है कि बिक्री जो है 80% 90% खत्म हो जाती है। इस बार ईद और नवरात्र इकट्ठे आने से बिक्री समझ लो 80 का 90% खत्म हो गई। 10% लोग जो प्याज खा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो बिक्री है आज भी कल कम रहेगी, कल भी कम रहेगी। शनिवार को बिक्री खुल जाएगी, क्योंकि शनिवार को
पंजाबी लोग जो हैं अष्टमी पूज देते हैं, और लोकल लोग जो है नौमी पूजते हैं, वो इतवार को पूजेंगे। और अष्टमी पूजने के बाद लोग खा लेते हैं, और नौमी पूजने के बाद लोग खा लेते हैं। यानी कि शनिवार को माल बिकेंगे, शनिवार को ग्राहकी होगी, सही बात है। और शनिवार को बिक्री भी खुलेगी। बाकी रही बाजार की बात, देखो पीछे से अराइवल क्या आती है, उसके ऊपर बाजार चलेगा। मगर टूटेगा भी तो रुपया 8 आने टूटेगा, ज़्यादा नहीं टूटेगा, कोई मतलब इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो जब नवरात्रों में भाव नहीं इतना गिरा, आगे क्या गिरेगा, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। बिल्कुल सही बात है। और बाबूजी ये क्वालिटी जो प्याज की हमारे पास आई हुई है, हाँ हाँ, ये कहाँ से आई हुई है? ये है जी नासिक की। अच्छा, कैसी क्वालिटी बाबूजी? ये क्वालिटी बहुत बढ़िया है। देखो आगे आओ आओ तुम्हें दिखाऊं मैं। हाँ बाबूजी दिखा दो एक बार। देखो ये क्वालिटी है, ये जी बहुत मजबूत प्याज है। ये हाँ जी जी। बहुत मजबूत प्याज है, बहुत बढ़िया प्याज है ये। है इसकी पोजीशन जो है 18-19 रुपये है। हमने 19 रुपये बेची है ये। ग्राहक 18 की मांगता है, पर हमने 18 की दी नहीं। जी बाबूजी पत्ती वत्ती बढ़िया है इसकी? बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। शाइनिंग मार रही है बाबूजी। ये किसानी माल है जी, शाइनिंग माल है, बहुत बढ़िया माल है। और बाजार गिरने का कोई चांस नहीं इतना, बाजार इतना गिरने का चांस है। ये वाला काका बाबूजी? ये भी उसी एक ही गाड़ी में आया ना, वो एक ही जगह का माल होगा ना। ठीक है, असल पलटा हुआ है ना इनका? दोनों ये असल है जी, बाकी माल गाड़ी के अंदर है। देखो गाड़ी खड़ी है आपके सामने। बिल्कुल बाबूजी सही बात है। और बाबूजी ये वाला थोड़ा साइज में बड़ा प्याज है, ये हाँ ये भी पूना। हाँ ये भी माल पूना है। इसकी स्थिति है आज 20 रुपए किलो की। अब कल माहौल क्या बनता है, कैसे होता है, वो देखा जाएगा। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो ये देख लो जी, क्वालिटी बाबूजी के पास में आई हुई है, ये हमने आपको दिखा दी है। बाबूजी चलते चलते क्या हौसला बढ़ाओगे हमारे दर्शकों का, क्या कहते हो, कैसे बाजार रह सकते हैं? बाजार तो ठीक रहेंगे, बाजार को कोई दिक्कत नहीं। एक एक्सपोर्ट भी खुल गया तुम्हारा, ड्यूटी फ्री हो गई, टेंशन वो भी खत्म हो गई। अब नवरात्रों के बाद वो भी जाएगा माल। अगर 100-150-200 गाड़ी बाहर जाएगी तो यहाँ तो चक्कर फड़ेगा ना। और ये 10 अप्रैल से या 11 अप्रैल से नैफेड और एनसीएफ भी माल खरीदेगा। बाजार नीचे नहीं जाता, क्योंकि 350 लाख टन माल इनको स्टॉक के लिए ऑर्डर हो चुके हैं। अब ये करेंगे तो बाजार कहाँ गिरेगा? बिल्कुल। 2.5 लाख मेट्रिक टन का तो पिछले साल में दोनों का 3.5 इस बार 7 हो गया फिर। हाँ, पिछली बार 5 था, 7 है इस बार। 5 लाख मेट्रिक टन। हाँ जी, बहुत हो गया बाबूजी, अच्छा हो गया। तो बहुत बढ़िया हो गया। पर अब बढ़िया तो हो गया, पर आगे ये काम ढंग से करे ना। बस बस बस। एक तो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी जो हटी है, अब ये पूरे साल ऐसे ही रहे, आगे तक ऐसे ही रहे, हम तो कह रहे हैं। ये तो देखो ये मंत्रालय के काम है, मंत्रालय जाने क्या होगा। ये तो मंत्रालयों के काम है, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और एनसीएफ जो है ये भी सरकारी काम है, पर पारदर्शिता नहीं है इनके अंदर। पारदर्शिता होनी चाहिए। और बाबूजी मंडी में पारदर्शिता आएगी ना अगर, तो फिर धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएगी। उसमें छोटा आड़ती भी कमाए, बड़ा तो कमाएगा, छोटा भी कमाएगा। और छोटा आड़ती कमाएगा तो छोटा किसान भी कमाएगा, सब कमाएंगे। बड़ा तो कमाएगा, छोटा भी कमाएगा। बिल्कुल, दोनों कमाएंगे। और जब बराबर सब कमाएंगे ना, तो स्थितियां बनी रहेंगी, खराब नहीं होगा। बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं। जी बाबूजी, घबराहट पता कब बनती है? घबराहट तब बनती है जब एक को तो मिलता है, एक को नहीं मिलता। वो नहीं, जब ये नैफेड और एनसीएफ शुरू होता है ना, हाँ, दूसरे आड़तियों का काम खत्म हो जाता है, खत्म। क्योंकि व्यापारी को पड़ता नहीं खाता। ये रुपए का माल रुपए में नहीं बेचते, रुपए का माल 12 ने 13 14 ने बेच के खत्म कर देते हैं। व्यापारी तो घर ही बैठ जाता है बाबूजी, फिर करेगा क्या वो? इसलिए ढंग से काम होना चाहिए, पारदर्शिता से होना चाहिए। पारदर्शिता से काम होना चाहिए। सही है बाबूजी, चलिए यही कामना करते हैं कि भाई पूरा इनके ऊपर वो रहेगा, होल्ड रहेगा, सही तरीके से काम करेंगे। जो कुछ करेगा भगवान अच्छा करेगा। बिल्कुल, भगवान बुरा नहीं करेगा, जो कुछ करेगा अच्छा करेगा। सही बात है। बाबूजी एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बताओ। फर्म का नाम है जी ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1347 न्यू सब्जी मंडी जाजपुर। दूसरी फर्म है ओम सब का मालिक एक, D 1429 न्यू सब्जी मंडी जाजपुर। फर्म नंबर 71, मोबाइल नंबर 98 109 56 391। दूसरा मोबाइल नंबर 999 00 16 391। मेरे बेटे का नाम है मनीष कपूर, उसका मोबाइल नंबर है 99 11 54 10 50। ये नंबर है जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। महाराज की जय हो, साईनाथ महाराज की जय हो, बोल सियापति रामचंद्र की जय। और आज वीरवार है बाबूजी, साईं बाबा का वार है। चलिए मैं आपको बोर्ड और दिखाता हूँ इनका, ताकि आपको संपर्क करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। अब देखिए ओम साई राम ट्रेडर्स के नाम से है और नंबर लिखे हुए हैं। बाकी मुनेश भाई का नंबर और बाबूजी ने अपना नंबर आपको बता ही दिया।
आप एवरी टाइम कॉल कीजिएगा। प्याज लेके आना चाहते हैं लेके आइएगा, आपका वेलकम रहेगा। हाँ, बड़े। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।